भारत का मानचित्र हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत देखो दो टाइप से भारत को हम लोग देख सकते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप। मैप मैप का पढ़ाई क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है। यानी एटलस से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ये हम लोग का पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकली मैप। पॉलिटिकल मैप में केवल ये नाम दिया रहेगा आपका कि कौन कौन सा जगह जगह का नाम है, ठीक है। और एक मैप होता है तुम्हारा ज्योग्राफिकल मैप या फिर प्राकृतिक नेचुरल मैप, ठीक है। तो नेचुरल मैप में आता है, नेचुरल मैप में ये वाला आता है, बताते हैं। नेचुरल मैप जैसा होता है उसमें देखना हरा, उसमें पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब के बारे में देता है, ठीक है। यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक के बारे में जो आएगा मैप पे से आएंगे, नेचर के बारे में बताने वाला। नेचर मैप, नेचर मैप मारो या फिर ग्लोबल मैप इंडिया। हाँ 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 हाँ, वैसा प्राकृतिक, भारत का प्राकृतिक। जहाँ जहाँ पे ये जैसे ये फिजिकल मैप है, एक फिजिकल होता है और एक पॉलिटिकल होता है। तो ये कैसा है? फिजिकल है। इसमें तुमको गंगा ये जमुना ये सब के बारे में या फिर नदी पहाड़ ये लोग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के मैप होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक ज्योग्राफिकल होता है। तो ज्योग्राफिकल में ऐसा आ जाएगा पूरा हरा हरा टाइप का। हाँ, दो गो। और भी बहुत सारे हैं एटलस में, और भी बहुत सारे, लेकिन दो गो मुख्यतः पढ़ना है, ठीक है। मेन मेन पढ़ना है, एक पॉलिटिकली पढ़ना है और एक तुम्हारा नेचुरली पढ़ना है, नेचुरली वाले। तो नेचुरल वाले में देखो, एगो देखना, ये जो बनेगा, ये वाला जो होगा, जैसे ये वाला जो आएगा जम्मू कश्मीर ये सब हिमाचल प्रदेश, ये किस में आ जाएगा? नेचुरल वेजिटेशन में आ जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन में। ये सब कैसे हैं? ये सब तुम्हारा एकेडमिक है, एग्रीकल्चर वाला, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा पेड़ होता है, पौधा होता है। ये द रिवर्स का है, रिवर्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, सबसे बड़ा बड़ा महान महान रिवर्स वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये किसमें है? वर्ल्ड एटलस है। ये किसका है? लो हिल्स एंड माउंटेन्स का है। माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे माउंटेन्स है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर वाले साइड में पूरा हिमालय पर्वत, पूरा हिमालय है पूरा बिखरा हुआ, ठीक है। तो उसका अलग मैप आता है वो एटलस में। तो एटलस इसीलिए बोले थे खरीदने के लिए। तो हम लोग इसी को देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप किसका समझिए? पॉलिटिकल का मैप समझिए, पॉलिटिकल वाला समझिए कि ये कैसा है, पॉलिटिकल वाला है, ठीक है। ये पॉलिटी मैप है, पॉलिटिकल ये मैप है। और इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले कुछ समझा देते हैं। जो हम लोग मैप पढ़ते हैं, इस मैप में हम लोग मेनली डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। ये डायरेक्शन है क्या चीज? चार गो डायरेक्शन मुख्यतः होते हैं, चार डायरेक्शन मुख्यतः होते हैं, सभी को जानता है। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ यानी उत्तर कहलाता है। इधर वाला हिस्सा क्या होता है? वेस्ट होता है। और इधर वाला साउथ और इधर वाला ईस्ट होता है, ठीक है। ये वाला साइड क्या होता है? ईस्ट। तो ऊपर वाला साइड क्या कहलाएगा? नॉर्थ। इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, मतलब माथा के एरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे सामने की तरफ, यानी हमारे शरीर के हिसाब से, शरीर के हिसाब से तो ईस्ट वेस्ट हम लोग मापते हैं। लेकिन मैप में हम लोग वेस्ट साउथ मापते हैं हमेशा, साउथ और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? ऊपर के साइड। साउथ हो जाएगा नीचे दाहिना की तरफ, इधर दाहिना हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट हम लोग के भारत में ईस्ट के तरफ कौन है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन? असम, बांग्लादेश, फिर तुम्हारा म्यांमार, ठीक है, असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये सब क्या होते हैं? पूर्वोत्तर भारत में चले जाते हैं। ये तो मेनली हम लोग का क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन के चार पार्ट, लेकिन इसमें और दो को पार्ट है। जो वेस्ट और नॉर्थ में पड़ेगा उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। जो वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में पड़ेगा उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। देखो रेलवे में लिखा रहता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, NER, ठीक है। साउथ ईस्ट रेलवे, SER, ऐसे लिखा रहता है ना, साउथ ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट में पड़ने वाला साउथ ईस्ट। जैसे इंदिरा पॉइंट हो गया, वो साउथ ईस्ट का पोर्शन है। सबसे मतलब कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण में कौन है? इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिण, यानी साउथ में इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर साउथ वेस्ट। तो यही 8 गो डायरेक्शन है, मेनली 4 डायरेक्शन, लेकिन अगर अनदर करके देखा जाए तो उसमें 8 डायरेक्शन, ठीक है। 8 डायरेक्शन। तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, इस दोनों के बीच जो बीच में आएगा उसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक। और जो नीचे साउथ में आएगा तो उसको साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट।
ठीक है, तो 4 गो इधर से 4 गो इधर से, 8 गो समझ आया। तो मानचित्र हम लोग पढ़ते किस लिए है, ताकि मानचित्र में हम लोग को कुछ चीजों के बारे में ज्ञान हो, और ऐसे ज्ञान जो कि हम लोग मानचित्र के हिसाब से पूरे पढ़ सकते हैं, मानचित्र के हिसाब से देख सकते हैं, और अपने भौगोलिक दशाओं के बारे में पता कर सकते हैं। तो हम लोग भारत का मानचित्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत का। और भारत के मानचित्र में हम लोग हर एक स्टेट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, स्टेट के बारे में। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपका WBCS, PCS, कोई भी पीसीएस उठा के देख लो, ज्यादातर मानचित्र से क्वेश्चन आएगा, यानी कि मैप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैप का जो किताब होता है, जो बुक होता है, उसको हम लोग एटलस कहते हैं, एटलस। ठीक है, मैप का जो बुक होता है उसको एटलस कहते हैं। तो एटलस बहुत सारा है, अलग अलग किस्म का अलग अलग एटलस है। तो देखो भारत का जो मानचित्र है, भारत में डायरेक्शन उत्तर वाले साइड में नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट से, या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, इस सब की दूरी मापी गई है, कितना कितना दूरी है, और इसका एक वर्ग क्षेत्रफल निकाला गया है। वर्ग क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर मीटर निकाला गया, स्क्वायर किलोमीटर। तो हम लोग किसी भी चीज को स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल मापना है तो लंबाई और चौड़ाई। तो पहले लंबाई देख लेते हैं, लंबाई कितनी है, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक। पहले और कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे हम लोग कोई भौगोलिक दशाओं की पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई में अगर भारत है, तो भारत से हम लोग पृथ्वी से देखते हैं कि भारत कहाँ पर है। पृथ्वी से अगर देखें सैटेलाइट से, तो भारत किस जगह पर स्थित है। तो ये हम लोग का पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा कर्क रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला हिस्सा मकर रेखा। ठीक है, पूरा गोल बन गया है कि नहीं। और ये वाला हिस्सा क्या है, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा का सबसे कौन सा, यहाँ पर हम लोग का भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे स्थित है। नॉर्थन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। कौन से, एकदम दक्षिण साइड, एकदम सॉरी ईस्ट साइड में। ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये दोनों ही ठंडा रहता है हमेशा हम लोग भारत। तो ये कर्क रेखा पर आता है, और कर्क रेखा पर भारत 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो है भारत पे 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, कोई दिक्कत है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है हमारा देश, भारत का हिस्सा। ठीक है, तो हम लोग नॉर्थ देखते हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कितना दूरी है, और इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, पहले ये देख लेते हैं। तो नॉर्थ से साउथ जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण, ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की दूरी। ठीक, यानी नॉर्थ से साउथ मतलब नॉर्थ से साउथ इतना। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर, ये वाला वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये वाला बताओ कितना है, 2933 किलोमीटर, और ये वाला कितना है, 3214 किलोमीटर। याद रहेगा, इसकी दूरी है। और इसका स्क्वायर किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर 32,87,963 किलोमीटर, 32,87,963 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये नहीं, पृथ्वी का नहीं, भारत का बता रहा है, भारत का 263, 900 नहीं, 263 किलो वर्ग किलोमीटर। बोलो बोलो, नॉर्थ से साउथ की दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर है, यहाँ पे लिख दिए हैं। और ईस्ट से वेस्ट की दूरी 2933 किलोमीटर है। इस दोनों को जब गुना करेंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई का गुना करेंगे तो यही वाला स्क्वायर निकलेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें कुछ क्षेत्र तटीय क्षेत्र भी आ जाते हैं, और कुछ हम लोग के समुद्री क्षेत्र भी आ जाते हैं, यानी स्थलीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र। अब समुद्री क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र का मतलब क्या है, कि समुद्री क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र का मतलब क्या है, कि समुद्री क्षेत्र जो है वो कितना किलोमीटर तक फैला। अगर समुद्री क्षेत्र को ले ले तो कितना किलोमीटर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो,
हाँ, अगर सी भी मिला लिया, यानी कि लक्षद्वीप में मिला लिए, इसको भी मिला लिए, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा कि नहीं, चौड़ा नहीं हो जाएगा, इसको भी मिला लिए तो अब तो यहाँ पर हम लोग का अंडमान निकोबार भी है, भारत तो हिले है, भारत का है ना अंडमान निकोबार, तो ये कैसा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला और ये वाला और चौड़ा हो जाएगा, यानी कि जितना था वो खाली स्थलीय क्षेत्र था, ये वाला क्या था, खाली स्थलीय क्षेत्र का। अब इस समुद्र मिलाया जाए तो समुद्र क्षेत्र और भी बढ़ जाएगा, तट क्षेत्र मिलाया जाए तो और हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भौगोलिक जो भारत है, भारत को हम लोग भौगोलिक 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। एक उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और नीचे का दक्कन का पठार, पठार यानी प्लेटूज, और तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया। ठीक है, तो देखो ये भारत का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये तुमको पर्वत हो गया, ये वाला मैदान हो गया, मैदान पढ़ा था ना, मैदान, और नीचे वाला क्षेत्र क्या हो गया, पठार। ठीक है, यहाँ पर है कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया है, और ये समुद्री क्षेत्र। तो 5 हिस्सों में हम लोग भारत को बांट सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए। ठीक है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पारिदीपीय पठार, और तट क्षेत्र, तट मतलब ये कोस्टल एरिया, और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा समुद्री एरिया। ठीक है, समुद्र में, तो इसी क्षेत्र पे हम लोग बांट सकते हैं। तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये एक मानसिक रेखा है, जो कि मानसिक रेखाओं में भी, तो ये केवल एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर से टान दिया है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, उसे सोचा गया है। तो समुद्री सीमा लिख दें, समुद्री जो हमारी सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, सॉरी 75,000 7,516.6 किलोमीटर, ये समुद्री सीमा है। ये वाला ऐड किया हुआ नहीं, ये दोनों का गुणा करोगे तो ये निकलेगा, ये समुद्री अलग से है। ठीक है, और स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो हम लोग के फले हुए हैं, स्थलीय सीमा बताते हैं कहां पर, मैप में बताते हैं, ये हुआ है तुम्हारा 15,200 किलोमीटर। देखो देखो ध्यान से, ये जो क्षेत्र है ना, स्थल सीमा तुमको कहां से मिलेगा बताओ तो, इस समुद्री, ये तो समुद्री सीमा आ जा रही है, ये जो सीमा है, देखो ध्यान से, स्थलीय सीमा तो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, स्थल मतलब जहां पे लैंड फॉर्म्स है, इतना सारा, ये क्या है हम लोग का स्थलीय सीमा, यहां तक, इसके बाद तो पानी है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा, अरे म्यांमार भी, म्यांमारो ले लिए, यहां तक। ठीक है, नेपाल भूटान सब हमारा ही तो है सब ले लेंगे हम लोग चिंता मत करो, अखंड भारत फिर से ऐसे ही बनेगा। तो देखो इतना सारा हिस्सा, छोड़ो हटाओ, नेपाल वोपाल अभी नहीं लेना है, अभी मैप पढ़ रहा हूँ ना, ये सिक्किम, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र, ये वाला इतना बड़ा क्षेत्र बांग्लादेश को छोड़कर। ठीक है, ये सब एरिया कैसा है, स्थलीय सीमा है, स्थल है पूरा, ये भाग स्थल है, इधर पे पानी हिले नहीं है, नीचे में पानी है। तो समुद्री वाली क्षेत्र यहां से चालू है, देखो यहां से, ये समुद्र क्षेत्र चालू है, यहां से लेकर यहां तक, भुज तक। ठीक है, भुज यहां तक, तो ये वाला क्षेत्र कैसा है, समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्री क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 7,516 किलोमीटर लंबाई, इतनी लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। और स्थलीय सीमा कितना है, 15,200। तो स्थलीय सीमा कहने का अर्थ क्या है, ये वाला सारा क्षेत्र, ये वाला, ये यहां से जो चालू है, यहां से इतना बड़ा क्षेत्र 15,200 किलोमीटर है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये 7,516.6, तो 0.6 को कौन याद रखता है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ, नॉर्थ से साउथ 3,214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 2,933 किलोमीटर, पूरा स्क्वायर किलोमीटर भारत का 32,87,263 किलोमीटर। विश्व की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर किलोमीटर की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो पहला स्थान किसका होगा, रूस का, रूस बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, उसके बाद अमेरिका, समझ में आया, उसके बाद अफ्रीका है,
ऐसे ही करते करते हम लोग का कौन सा है, 7वां स्थान है। तो हम लोग को 7वां पढ़ना है, अभी तो इंडियन ना मैप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो भारत का कौन सा स्थान, 7वां, 7वां स्थान। कोई दिक्कत हो तो बोलो। समुद्री सीमा कहां तक फैली हुई है, 7,516 किलोमीटर समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा कहने का अर्थ है कि इस तट से लेकर यहां तक, ये और थोड़ा जोड़ देंगे इतना तो उस पर जोड़ा जाएगा, मतलब कि लंबाई चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। इसमें नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट नहीं जोड़ा जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, समुद्री सीमा की दूरी है 7,516 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा पूरा ये फैला हुआ है, जो स्थलीय सीमा इतना बड़ा, वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितना याद रहेगा, समझ में आया। 7,516, 15,200, ये वाला 3,214, 2,933। ईस्ट से वेस्ट थोड़ा छोटा है, नॉर्थ से साउथ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो चलता है, जो एक ट्रेन चलता है, वो डिब्रूगढ़ से चलता है कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ सिक्किम, सिक्किम से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी, नीचे साउथ तक, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे लंबा ट्रेन वही जर्नी करता है, ठीक है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, ठीक है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। 3 दिन लगता है, 3-4 दिन, ठीक है। तो ये देखो, नॉर्थ से साउथ जितना है, नॉर्थ से साउथ 3,214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 2,933 किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में अगर नापा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समुद्री सीमा 7,516 और स्थलीय सीमा 5,200, ठीक है। तो हम लोग का भारत जो है वो 7वां विश्व क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 7वां नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन है, रूस है, पहले नंबर पे रूस है। अब देखो ध्यान से, अब जो हम लोग का पृथ्वी पर भारत की जो दिशा है वो कहां पर है, उत्तर हेमिस्फीयर पे है, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है। तो ऊपर वाले साइड में कर्क रेखा, हमारा भारत देश कर्क रेखा पर आता है, मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इस जगह पर हमारा देश भारत, प्यारा देश भारत। हाँ हाँ, एक इधर एक उधर, क्या एक इधर उधर, कौन, दो ऑस्ट्रेलिया क्या, हम अमेरिका है, इधर तो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया अगर इसके नीचे देखा जाए, भारत के नीचे देखा जाए, तो थोड़ा सा दक्षिण साइड में ये है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो हमारे भारत देश से होकर गुजरता है, ये कर्क रेखा 8 गो राज्यों से होकर गुजरता है, 8 गो राज्य। ये 8 गो राज्यों का नाम अभी याद करा देते आप लोग को, ठीक है। 8 गो राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 8 गो राज्य हम लोग का गुजरात से चालू होता है, ठीक है, गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 गो राज्य हो गया, याद हो गया, याद हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, हो गया। यही है कर्क रेखा, यहाँ से जाता है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इसी जगह से जाता है कर्क रेखा हमारी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन देगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, पश्चिम से पूरब सजा दीजिए, पश्चिम से पूरब, वहां से इधर, ठीक है। या फिर बोलेगा कि पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का थोड़ा सा एरिया टच होता है, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया। तो क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे छोटे हिस्से से टच होकर जाता है, तो राजस्थान वाले इलाके से, ठीक है, राजस्थान पे जाता है, समझ आया। हाँ, छत्तीसगढ़ भी थोड़ा सा टच करता है, यहाँ से देखो, ये गुजरात हो गया, गुजरात, ये राजस्थान, गुजरात का नीचे भूज जाला एरिया से, यहाँ से राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश पूरा बीचों बीच काटता है, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा, झारखंड भी बीचों बीच, वेस्ट बंगाल बीचों बीच, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राजस्थान ही मानना, क्योंकि छोटा ही होता है, उसमें से छोटा एकदम गुजरता है, उससे छोटा है। ठीक है, तो कर्क रेखा इतना भी नहीं डीपली पूछता है, अगर आपको लिखने को बोलेगा मेंस में पूछेगा ये सब, कितने राज्यों से छोटा सा। तो आप अगर 8 राज्यों से गुजार रहे हैं तो सबसे पहला राज्य कौन आएगा? गुजरात। उसके बाद बताओ राजस्थान, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, यूट्यूब पर पूरा याद करवाएं ये वाला, बच्चा लोग का है, ये तो बच्चा लोग का है। इतने 8 गो राज्य कौन नहीं जानता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया याद, खत्म। ठीक है, सब एक ही लाइन में है, समझ में आया? समझ में आ गया, चलो। तो देखो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से साउथ, और गुजरात से लेकर इधर, मतलब गुजरात क्या, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, बता दोगे कितना कितना किलोमीटर है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर था? 3214। और ईस्ट से वेस्ट 2933, 2933 था। ये वाला कितना था? 3214 किलोमीटर। ठीक है, रोल नंबर तक याद कर लो। और उसके बाद ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर, पूरा इसका स्क्वायर किलोमीटर। देखो खाली ये वाला ले रहे हैं, ये वाला इतनी ही सुन क्षेत्र ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको जोड़े ही नहीं है। समुद्री सीमा कितना है? 32,87,263 किलो वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। और समुद्री सीमा ले लिया जाए तो 16 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा ले लिया जाए तो 15,200 किलोमीटर। याद रहेगा, 15,200 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तीन तीन को पेयर याद कर लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम याद हो गया? बोलो यहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। देखो छत्तीसगढ़ इस साइड है, उसके बाद है झारखंड, इन्हीं के पहले झारखंड मार दिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा एक देश से टकराती है? एक देश से मतलब कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से, राज्य कर्क रेखा पर आता है और साथ साथ वो देश की सीमा भी बनाता है, किसी देश की सीमा भी बनाता है। तो कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन सा? कहाँ बॉर्डर? हाँ, ये पाकिस्तान, गुजरात। तो कौन सा एगो क्षेत्र कोई बोलेगा? एगो सबसे बड़ा कौन बना रहा है? देखो त्रिपुरा, और कौन सा? मिजोरम। तो मिजोरम किससे बना रहा है? म्यांमार से। ये भी कर्क रेखा पर आता है, और ये देखो बांग्लादेश भी आता है, ये भी देश पे बना रहा है। तो मतलब कि त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम ये दोनों ही कर्क रेखा पर आते हैं, और साथ साथ देश के साथ, किसी देश के साथ सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना डीपली पूछे पूछो, हमको क्वेश्चन बनाने आता है, आपको क्वेश्चन देने आता है, हमको क्वेश्चन बनाने आता है। ठीक है, क्वेश्चन बना बना के थक गए हैं, इतना इतना क्वेश्चन सब बनाए, समझ कि नहीं आया? अब अगर अगर पश्चिम, पूरब से पश्चिम पूरे तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा चलो? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। हो गया आपको। ठीक है, ट्रिक। हाँ, 8 गो नाम है, सजाया हुआ नहीं है, तो आपको सजाने को दे देगा तब मैप में। इसीलिए हम लोग मैप से ज्यादातर याद करेंगे, ये सब शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होता है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? इसका चार्ज है।
इसका हम सोच रहे इसका चार्ज खत्म हो जाएगा ना तो बस गया, आवाज नहीं आएगा। आगे बढ़े। अब देखो हम लोग का जो देश भारत, भारत देश जो है वो, इसमें बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती है। तो हम ये पढ़ा दिए आप लोग को। देखो देखो क्या है, गुजरात, यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है। तो GR MC JW TM, ठीक है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे सजा लो इसको, ग्राम TMC, ग्राम जे TMC, ग्राम जे TMC, इससे भी याद हो सकता है, ग्राम जे TMC। है तो क्या, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये से तो हिले नहीं। आ जाओ अंदर आ जाओ। ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसी पे। हाँ सर, सर बैठ, इधर पे बैठो। ये कौन सा होगा बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 गो राज्यों से होकर गुजरता है। कोई दिक्कत है। इसमें जो भाषाएं हैं, यानी कि देखो हम लोग के भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 गो भाग, 395 गो अनुच्छेद, और उसमें 12 गो अनुसूचियां थी। 12 गो अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में जो भारत में भाषाएं बोली जाती है, उन 12 गो भाषाओं में 22 गो भाषाओं को महत्वपूर्णता दी गई है, ठीक है, 22 गो भाषा। तो हमारे पूरे भारत में 22 गो भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब 22 गो भाषा, 22 भाषा हम लोग अभी याद कर लेते हैं, ठीक है, 22 भाषा, लेट्स डू इट। ओके, याद किया जाए। तो भाग बताओ, हम तो बता दिए थे ये भाग कितने हैं, ठीक है, ये सब तो पता है। तो कौन सी अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हम लोग की भाषाओं को रखा गया है, जिसमें से 22 गो भाषा को मान्यता प्राप्त है। 22 गो भाषा, यही भाषा मान्यता प्राप्त है। बाकी सब जो और भाषा अंडू बांडू सब बोलता है, वो मतलब झूठ मूठ का, वो भाषाओं का कोनो ये नहीं, ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं है वो लोग भाषाओं को, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में याद। तो पहले, सबसे पहले जम्मू कश्मीर बोला जाता है कश्मीरी और सिंधी। कौन बोला जाता है, कश्मीरी और सिंधी, ठीक है, याद रहेगा। 2 गो याद हो गया खत्म, कश्मीरी सिंधी, ठीक है। उसके बाद है कौन, पंजाब में पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। इतना बड़ा क्षेत्र में हिंदी बोला जाता है, ठीक है, नेपाल उपाल नहीं, समझ लो ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र में क्या बोला जाता है, गदई। पूरे उसको याद करती है, कहाँ कहाँ किए, मतलब क्या, इतने बड़े क्षेत्र में याद रख लो। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, तो इसमें क्या बोला जाता है, हिंदी। 4 को भाषा याद हो गया, और को भाषा रह गया, 18 को, 18 रह गया ना। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी, बंगाली असमी, बंगाली असमी, ठीक है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी, याद हो गया। बोलो ऊपर से, ऊपर से जैसे जैसे हाथ जाएगा, जैसे जैसे हाथ जाएगा उस हिसाब से बनाएंगे। बोलो ऊपर, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, 3 गो याद, 3 गो पेयर का याद करेंगे। सुनो, हड़बड़ाओ मत, धीरे धीरे याद करो। जोर जोर से जल्दी जल्दी याद करोगे, दाल में जैसे छौका डाला जाता है तो छौका आ जाता है, आग लग जाता है, उसके बाद याद नहीं आएगा, ठीक है। तो आराम से याद करो, जैसे ऊपर से कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी, असमी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, 3 गो पेयर। उसके बाद 3 गो पेयर, हिंदी बंगाली असमी, हिंदी बंगाली असमी। कर दी, मेरे तरफ बोल, अपने से याद मत कर, अपने से याद करोगे भूल जाएगी। ऊपर से बताओ, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी, हिंदी बंगाली असमी, हिंदी बंगाली असमी, हो गया। उसके बाद उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, यहाँ पे क्या है, उड़िया, 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 ठीक है। हाँ देखो, बोलो, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी,
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। पहले बंगाली ना, उसके बाद ना असमी। ये ऐसे क्रम से चलते चलो, ऊपर से ऐसे चलो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर से शुरू से बोला। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, गुजरात, उड़िया, गुजराती, मराठी। ठीक है, गुजराती, मराठी। कन्नड़, कन्नड़, ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ हो गया। तमिल में तमिल, तमिलनाडु में तमिल। आंध्र प्रदेश में पूरा तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। और केरल में पूरा मलयालम बोला जाता है। क्या चीज? मलयालम। 4 को भाषा यहाँ हो गया। बताओ ऊपर से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, अपने दिमाग में ऐसे बैठाना है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तेलुगु कहाँ? पूरा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है। कन्नड़ कहाँ? कर्नाटक वाला पूरा क्षेत्र। तमिल कहाँ? तमिलनाडु। केरल वाला क्षेत्र में मलयालम। नहीं याद हुआ? ऊपर से याद करते हैं। हो गया कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, 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 गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद है यहां 3 को याद कर लो। उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। याद हो गया? पूछे? बताओ ऊपर से बोलो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। उसके बाद यहाँ उड़िया। ये तो तीनों एक साथ में था। देखो बिना मैप का इधर मैप बन जा रहा है अपने आप से, अगर दिमाग में रहेगा मैप तब। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, बंगाली, आसामी और उड़िया, बंगाली, असमी और उड़िया। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इधर पे देखो, हमरा मेरा खांच देखो कैसे जा रहा है, देख रहे हो? ये एरिया इसीलिए ना ये बनाए हैं। देखो ना, ये किस लिए बनाए हैं? ये तेलुगु है, ऊपर है, ऊपर है आंध्र प्रदेश है ना, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। और उसके बाद क्या है? तमिल। 2-2 को याद रखेगी तो कभी नहीं याद होगा। तुम स्टेट भी याद कर रही है, उसके साथ साथ भाषा भी याद कर रही है, इसीलिए चौपट होता है सब, इसीलिए सब चौपट होता है। तुम खाली ध्यान में मैप रखो कि कहां कहां पर कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे उत्तर में इतने बड़ा क्षेत्र बोला जाता है, गुजरात में जाके गुजराती, महाराष्ट्र में जाके मराठी। इतना क्या याद करना है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या? ऐसे नहीं, पहले भाषा याद करो कि कौन कौन सी भाषा है। 22 तो भाषा। ठीक है, उस भाषाओं को याद करो, क्षेत्र अपने मन याद हो जाएगा, कौन कौन से राज्य में क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। जब भाषा याद हो जाएगा ना, तो कहां कहां पे कौन कौन बोला जाता है इसी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत याद करो कि जम्मू कश्मीर में 3 को भाषा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाब में पंजाबी। ऐसे मत याद करो पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली। ऐसे नहीं, कभी याद नहीं होगा। फिर हम रटवाते रह जाएंगे, आप रटते रह जाएंगे। आप मैथ के हिसाब से पढ़ो, ऊपर से स्टार्ट करो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। उसके बाद उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। समझ आया? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उर्दू और संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, उर्दू और संस्कृत याद हो गया? ठीक है, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी,
कोंकणी मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी और मणिपुरी। और एक हो गया तुम्हारा मैथिली, मैथिली, कोंकणी मणिपुरी मैथिली, कोंकणी और मैथिली, सॉरी इसमें नहीं, नेपाल, इसको अलग कर देते हैं, नेपाली कर देते हैं, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, या नेपाली कोंकणी मणिपुरी, नेपाली कोंकणी मणिपुरी, ऐसे याद रहेगा। देखो एक हो गया उर्दू, संस्कृत, उर्दू संस्कृत, अरे संस्कृत लिखा जाए यार, ठीक है, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तीन गो पेयर यहां बना, तीन गो पेयर यहां बना, उर्दू और संस्कृत में दो गो, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी तीन गो, बोडो डोगरी मैथिली संताली, हो गया बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, चार गो यहां हो गया, ठीक है, संथाल में बोलने वाले मध्य प्रदेश में, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये चार गो हो गया भाषा, ये चार गो हो गया, ठीक है। अब गिनो तो 22 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 गो, 22 गो है, कोई एक तो कम गिन गया हो गया, ठीक है। देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, 6 हो गया। उसके बाद उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ऑफ हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, हो गया, ठीक है। 22 गो भाषा 22 सेकंड में, 22 गो भाषा 22 सेकंड में, ऐसा दिमाग में होना चाहिए, जितना जल्दी हम बोले उस हिसाब से आपको सुनाना होगा, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है तो क्या। सबसे ऊपर से बताओ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, देखो रुको, जैसे जैसे हाथ जाएगा ना उस हिसाब से बोलो, ऊपर से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, पूरा इधर आएगा, हिंदी, उसके बाद बंगाली, असमी, फिर इधर चल जाओ, गुजराती, उड़िया के बाद गुजराती, उसके बाद मराठी, उसके बाद कन्नड़, तमिल, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ठीक है, उसके बाद उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, समझ में आ गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद हो गया।